सो गाइज हमने लास्ट जो सेशन किया था उसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इन्वेस्टिंग का स्टार्टिंग कर लिया था, और अपन लोगों ने इन्वेस्टिंग में जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, मतलब कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, वो भी हमने रिवाइज कर लिया। वैसे तो एक क्लास 11th का पार्ट था, फिर भी हमने लगभग लेक्चर के आसपास डेडिकेट कर दिया, मतलब एक लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट, एक पूरा सेशन जिसमें हम लोगों ने सिर्फ विदाउट पीएफडी और विद पीएफडी वाला कॉन्सेप्ट समझा, राइट। तो अब आपका ये डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट एक लेवल तक आ गया। अब हम इन्वेस्टिंग के क्वेश्चंस पे चलते हैं जिसमें ये सारी की सारी चीजें एज एन एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the amount of cash flow from investing activity. Now what you have to calculate? Cash flow from investing activities. Acquired machinery, कितने की मशीनरी अक्वायर की आपने? 20 lakhs. And you have paid how much बेटा? You have paid 10% immediately. You have paid 10% immediately. इन कैश, कैसे पे किया बेटा आपने? इन कैश, मतलब ये कैश में पे किया, और आपने एक्सेप्ट किया ड्राफ्ट, जो भी बैलेंस अमाउंट था उसका। मतलब अगर 20 लाख का टोटल पेमेंट था तो 10% आपने पे कर दिया, दैट इज 2 लाख। इसका मतलब रिमेनिंग अभी भी कितना है जो आउटस्टैंडिंग है? 18 लाख। ओके, अब नाउ व्हाट द इंटेंशन इज, इस क्वेश्चन से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे? मतलब जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे थे, इफ यू रिमेंबर, हम लोग बात यही कर रहे थे कि हमें कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, राइट। अब हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे को कैश फ्लो चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, हम इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, उन सब सारी चीजों की बात यहाँ पे हो रही है, और उनसे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब यहाँ आएंगी। तो मैंने कहा यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मेट वाले केस में तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, हमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रखा, सेम वही हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे ऊपर पर्टिकुलर्स लिख देंगे और हम आगे अमाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? अमाउंट। और इस वाले लेक्चर में पूरा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी पड़ेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं वापस, वी एक्वायर्ड मशीनरी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परचेज। क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? परचेज। और यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज ऑफ मशीनरी। क्या लिख देता हूँ? परचेज ऑफ मशीनरी। अब अगर आप देखोगे मशीन की टोटल वैल्यू कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 20 lakhs. हाउ मच यू हैव पेड? 10%. सो हाउ मच इज द वैल्यू हियर? द वैल्यू इज 2 lakhs. वैल्यू इज 2 lakhs. वैल्यू कितनी है बेटा? 2 lakhs. अब 2 lakhs कैसे आई, समझ में आ गया? अब यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे सर 20 lakhs क्यों नहीं आया, पूरा 2 lakhs ही क्यों आया? हाँ जी, यहाँ पे 2 lakhs ही क्यों आया, 20 lakhs क्यों नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ कैश फ्लो बना रहे हैं, हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं कर रहे कि 20 लाख की मशीन आई है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें परचेज सेल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज सेल इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें आती है। तो हमने मशीन खरीदी, बट मशीन की वजह से हमारे यहाँ एक्चुअल आउटफ्लो कितने का हुआ मेरे प्यारे लाडलो? 2 lakhs। कितने का हुआ? 2 lakhs। क्लैरिटी है? तो मैंने कहा अब आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे जब आ रहा हूँ तो मुझे 2 lakhs के यहाँ पे ब्रैकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे अब लिख देता हूँ कि यार सारी की सारी एक्टिविटी से मेरे को पता पड़ा और तो कोई एक्टिविटी है नहीं, तो अगर मुझसे अब कोई पूछेगा क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे कैश फ्लो नहीं लिखूंगा मेरे प्यारे लाडलो, मैं लिखूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या वर्ड चेंज कर दिया मैंने? यूज्ड इन। मतलब मैं फ्लो नहीं हो रहा ना, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा क्या हुआ? यूज हुआ। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही है गलत है? दिमाग में जा रहा है आपके मैं क्या कह रहा हूं? क्लैरिटी है? तो मैंने कहा ये हो गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक क्वेश्चन। अब देखो बेसिक बेसिक आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन करेंगे फिर आपको कॉपी करने के लिए देंगे। आईपीएल लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज डब्ल्यूडीवी, कौन सी वैल्यू आ गई? डब्ल्यूडीवी। इसका मतलब ये विदाउट पीएफडी वाला मेथड है, विद पीएफडी वाला मेथड है? विदाउट पीएफडी है विद पीएफडी? क्योंकि अगर विद पीएफडी होता तो यहाँ पे कॉस्ट आती। क्या आती बेटा? यहाँ पे कॉस्ट। क्या आती? यहाँ पे कॉस्ट। अब मैंने कहा
1 अप्रैल 2022 को यहाँ पे वैल्यू कितनी है 19,20,000 एंड 31 मार्च 2023 को वैल्यू कितनी है 21 लाख। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को अभी आगे नहीं बढ़ाता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तक जो है चीज उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया वापस और यहाँ पे आके मैंने क्वेश्चन नंबर 18 डाला। फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फटाफट पहले फॉर्मेट रेडी कर लिया ताकि मुझे इन्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। वर्किंग नोट के लिए साइड में जगह छोड़ देते हैं। चलिए, ये मैंने कहा मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया यहाँ पे जगह आ गई कैश फ्लो फ्रॉम, मुझे यही तो बनाना है, क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा बना दिया। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हो गया। फॉर्मेट डाला मैंने, फॉर्मेट में बोलो क्या है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्या डाला, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब मैंने कहा इसके आगे बढ़ने से पहले अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, वर्किंग नोट। और यहाँ पे वर्किंग नोट आएगा मेरा वर्किंग नोट 1। और मैं यहाँ पे एसेट अकाउंट बनाऊंगा पूरा का पूरा, क्या बनाऊंगा मेरे प्यारे लाडलो, एसेट अकाउंट। आई होप यू नो एसेट अकाउंट कैसे बनता है। मुझे डेट नहीं चाहिए क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर लेजर कोई नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सीधा सा मेरे को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट में मैं सिर्फ 2 ही कॉलम यूज करूंगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड आई विल यूज पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप चाहो डेट लिख सकते हो, बट हमें यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाना, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए चाहिए ही। आ जाओ, मुझे बताओ क्या, अगर आप एसेट अकाउंट को देखते हो, जैसे अभी मैंने मशीन अकाउंट बनाया, तो आपके दिमाग में क्या आता है, डू यू रिमेंबर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेस का अकाउंट बनाया था। मैंने आपको क्या बोला था, प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या होता है आपके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेस क्या होता है आपके लिए, वो एक लायबिलिटी होती है, क्या होती है, तो मतलब जब जब प्रोविजन फॉर टैक्सेस का बैलेंस बढ़ेगा हम उसको क्रेडिट करेंगे, जब जब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेस का बैलेंस क्या होगा, कम होगा, हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। इसलिए जब हम प्रोविजन क्रिएट करते थे तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्रेडिट होता था, जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने टैक्स का पेमेंट कर देते थे तो वो डेबिट होता था। डू यू रिमेंबर दैट। मैंने कहा एसेट का उल्टा है, एसेट अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट। इसका मतलब मैं जब यहाँ पे आ रहा हूं तो मैं यहाँ पे बैलेंस लिखना स्टार्ट जब होऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैरिड डाउन। क्लैरिटी है। चलिए, मैंने कहा यहाँ पे आप देखो व्हाट इज द वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू 1920, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे वैल्यू लिखी मैंने 19,20,000, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखी मैंने 21 लाख। ये मैंने कहा मेरे यहाँ पे वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, मेरे यहाँ पे वैल्यूज आ गई। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। नाउ अब मैंने कहा ओपनिंग वैल्यू के बाद नाउ दिस विल बी ऑफ सम वैल्यू टू मी, मतलब मैंने यहां तक अगर पहले समझा तो ये आगे की चीज मेरे लिए वैल्यूएबल होगी। आ रहा समझे, हर एक चीज को पढ़ना। अब देखना इसकी वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा 70,000 का डिप्रिसिएशन मारा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, तो द वैल्यू विल डिक्रीज। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा मैंने, बाय डेप्रिसिएशन। हाउ मच, do we have any problem with this, do we have any problem with this। मैंने कहा now what we have in the beginning of the year, मतलब साल के शुरुआत में a plant was sold for 90,000, कितने का बेचा हमने 90, which had a written down value of 60। आप मुझे बताओ ना, एक प्लांट कॉस्ट हमें मतलब नहीं है, हमने जिस दिन उसको बेचा उस दिन यूज कर करके डेप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी जो वैल्यू आई थी कितनी आ गई 60, हमने बेचा कितने में 90। तो मैंने कहा अगर कोई मुझसे कहे, अब अगर मैं आपसे पूछूं लुक एट ओनली दिस एसेट अकाउंट, देखो दिमाग की बात है, एनालिसिस की बात है, प्रैक्टिस से आएगा। आ रहा समझ में, ये चीजें प्रैक्टिस की है। आ रहा समझ में, ये कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं है कि आपने देखा और आपके दिमाग में सेट होगी, नहीं, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। आप अगर जाके इस एसेट अकाउंट को घर पे एनालाइज करोगे तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा कि नहीं यार सर ने पढ़ाया क्या था, उसका लॉजिक क्या है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिमाग में अच्छे से घुसाना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 1920 का एक एसेट है, अब मैंने जो एसेट बेचा
उसकी मेरी बुक्स में वैल्यू 60 थी। कितनी थी मेरी बुक्स में वैल्यू? तो मैं 1920 में से 60 माइनस करूंगा जितनी वैल्यू थी, या जितने में बेचा 90 उतना माइनस करूंगा? कितना माइनस करूंगा? 60। 90 क्यों नहीं? जो बचा हुआ है वो तो क्या है? प्रॉफिट। आ रहा समझ में? इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि नेट इससे जो माइनस होना चाहिए वो 60 होना चाहिए, बट जब आप बेचते हो आप यहाँ पे बाय बैंक करके टोटल वैल्यू लिख देते हो, एंड टोटल वैल्यू कितनी होती है? 90। अरे यस और नो? तो जो बचा हुआ 30,000 आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, वो आप डेबिट साइड जाके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिख देते हो। क्या लिख देते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कि भैया वो प्रॉफिट था और वो हमने इस अकाउंट से हटा दिया। अब आप नेट देखो, आपने क्रेडिट कितने से मारा? 90। डेबिट कितने से किया? 30। नेट क्रेडिट कितने से हुआ? 60। वही हमारा इंटेंशन था, 60,000 की चीज बिकी, तो माइनस भी एसेट में से कितना होना चाहिए? 60। अरे यस और नो? क्या आपके दिमाग में सेट हो गया है क्या? दिमाग में जा रहा है आपके अच्छे से? ओके। अब मैंने कहा गाइज आप देखो ध्यान से, मैंने कहा अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सारी की सारी कहानी क्लियर हो गई, हमने पूरा का पूरा अकाउंट बना दिया। अब मैंने कहा चेक करते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। चेक करने में क्लियरली दिख रहा है कि हमारी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड। आ रहा समझ में? क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। अगर आप देखोगे 21, 22 एंड 2260, मतलब 22,60,000 का बैलेंस आ गया। कितने का बैलेंस आ गया? 22,60,000 का बैलेंस आ गया। दोनों को प्लस करो, कितना आता है? 19,50,000। तो 1950, 2050, 2150, 2250, कहना इसे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 लाख। यार एसेट साइड मतलब डेबिट साइड अगर 3,10,000 का डिफरेंस आ रहा है, इट इंडिकेट्स कि आपने कुछ खरीदा है नया। अरे यस के नो? आपने कोई एसेट खरीदा तभी तो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता तो आप कहते हैं बेचा है, बट डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है मतलब आपने खरीदा है। अरे डेबिट साइड आ रहा है तो हमने क्या किया है? खरीदा है। दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? तो मैंने कहा अब देखो हमारे पास ये डेटा आ गया, अब इन्वेस्टिंग कैसे बनानी है इससे समझो। मैंने कहा यहाँ पे आए, चेक करना स्टार्ट हुए। देखो यार, ये डिप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में इसका कोई काम नहीं है। बट ये 90,000 में हमने बेचा, तो कैन आई से दैट इन्वेस्टिंग में इसकी वजह से कैश इनफ्लो होगा? अरे यस के नो? मैंने कहा ये जो 3,10,000 है, कैन आई से दैट ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा? माइनस। ऑपरेटिंग बना नहीं रहे बट नॉलेज के लिए देख रहे हैं, ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? नॉन। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट है, माइनस होगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अरे हाँ या ना? जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटी होंगी तो ये सारे फिगर काम आएंगे, बट अभी हम क्या बना रहे हैं? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग हम जब बना रहे हैं तो हमारे लिए काम का क्या है मेरे प्यारे लाडलों? अभी हमारे लिए इन्वेस्टिंग में काम का क्या है? मैंने कहा हमारे लिए काम का है बेटा ये वाला पार्ट। अब आप देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। क्या लिखेंगे पहले? परचेज ऑफ मशीनरी। तो मेरे प्यारे लाडलो, परचेज ऑफ मशीनरी कितनी आ गई? परचेज ऑफ मशीनरी कितनी आ गई? 3,10,000। आ रहा समझ में? इधर क्या है बेटा? सेल। ये क्या है बेटा? सेल ऑफ मशीनरी। कितना है? 90,000। यहाँ पे कितना आ गया? 2,20,000। इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ? तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में सेट है ये? क्या आपके दिमाग में अच्छे से जा रहा है ये? पक्का? Great. तो गाइज ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा हो गया? इन्वेस्टिंग का हमने अकाउंट भी बना लिया यहाँ पे, और हमने पहले एक बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें हमने ये सारा का सारा पार्ट लिख भी लिया था। ठीक है, तो चलो फटाफट पहले इसको कॉपी मारो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
चलिए गाइस, हो गया कॉपी? कौन सा वाला पार्ट चल रहा है अभी? यार जल्दी करो ना यार, इतनी देर में तो आराम से हो जाना चाहिए था। यस गाइस, डन है क्या? डन डन डन। डन है। चलिए, सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन को आप देखो, आपको बिल्कुल मजा आएगा। ये पीएफडी वाले पार्ट से रिलेटेड है। अब देखो ना, सॉरी पीएफडी इसमें नहीं है। इसमें जैसे अभी तक हमने मशीन का अकाउंट बनाया था, इसमें हमारे पास डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। आपको हमेशा एक रूल याद रखना है, अगर कोई आपको ऊपर आइटम दे रखा है और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कोई जिक्र है, इसका मतलब आपको क्या करने का है, उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है। आ रहा समझे? गलती नहीं हो इसलिए हम ऐसा रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि इसमें क्या होना है और कैसे होना है। देखिए, सबसे पहले अगेन सेम हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे लाडलो? 19 है कि 20 है? चलो, 19 क्वेश्चन नंबर। पहले फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट समझ में आ गया ना तुम्हें? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट। चलिए आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे रुपए आ गया और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए, अब मैंने कहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग वर सोल्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये दो चीजें। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उससे आपको कोई इंटरेस्ट मिला, तो क्या वो इंटरेस्ट आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाते हो क्या? नहीं, वो तो आपकी इनकम होती है। आ रहा सुनने? तो मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। आ रहा सुनने? दो वर्किंग नोट बनाएंगे अपन। पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जैसा हमने मशीन अकाउंट बनाया था। सर मशीन अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक जैसा ही होता है क्या? मैंने कहा दोनों एसेट है ना, दोनों एसेट है मतलब दोनों के रूल तो सेम ही चलेंगे, रूल डिफरेंट थोड़ी हो सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट मैंने, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए पहले अकाउंट रेडी करते हैं। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? अब एक और चीज, मोस्टली जब कैश फ्लो बना रहे होते हैं छोटी छोटी मिस्टेक भी होती है कि यहाँ पे 22 और 23 लिखा हुआ। कई बार लोग ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग मान लेते हैं, ऐसा नहीं। ओपनिंग कितना है? 10 लाख। क्लोजिंग कितना है? तो यहाँ पे आया मैं, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना है? 10 lakhs। तो यहाँ पे आया टू बैलेंस, ब्रॉट डाउन हाउ मच? 10 lakhs। यहाँ पे बाय बैलेंस हाउ मच? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? Very good। अब यहाँ पे देखो, half of the investment held in the beginning of the year were sold at a profit of 10%. How much we are holding at the beginning? इसमें भी गलत बता रहे हैं लोग, मैं उंगली दिखा के बता रहा हूँ। हाउ मच वी आर होल्डिंग एट द बिगिनिंग? 10 lakhs। तो मैंने कहा
10 लाख का 50% बताना ना मुझे, कितना? अरे 50% कितना होता है 10 लाख का? 5 लाख का 10%, तो हमने बेचा कितने में? 5,50,000। क्योंकि हम कह रहे हैं जो हमारी कॉस्ट है उससे हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, तो कॉस्ट 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000, तो टोटल कितने में? 5,50,000। अब हमने कहा और हमारे पास और कोई डेटा है इसका? नहीं है, तो मैंने कहा टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, दिख रहा है आपको कितना आ गया? 25,50,000। जो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है 15,50,000, ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाडलो? ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाडलो? टू बैंक, टू बैंक कितना हो गया? 25 लाख। सही है या गलत है? सही है कि गलत है? सही है। देखो डेबिट साइड वहां पे भी डिफरेंस आया था, हमने क्या माना था? परचेस। अब आप देखो यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे आए, यहाँ पे इन दोनों को लिखा सबसे पहले परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का परचेज किया आपने? कितने का? 15,50,000। सेल कितने का किया आपने इन्वेस्टमेंट का? कितने का? आपको पता है ना मैंने 550 प्लस में और 1550 माइनस में क्यों लिखा? पक्का? अब मैंने कहा गाइस इधर आओ, मैंने कहा अब आते हैं अपन लैंड एंड बिल्डिंग, पहले इसका वर्किंग नोट। इंटरेस्ट का चाहो तो अभी लिख दो, तुम्हें लगता है कि बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 1,50,000। ये भी प्लस में क्योंकि इंटरेस्ट हमें क्या हुआ है बेटा? मिला है। आ जाओ। अब मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग सेम बेटा, वापस वर्किंग नोट इस तरह बना देते हैं। अब इस तरह बना देते हैं, आप एक के नीचे एक बनाओगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हमने लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अगेन यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? कितना है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस कितना? 18 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना? अरे बोलो प्यारे बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। 30 लाख। क्या कोई डिफिकल्टी दिमाग में सेट है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ या ना? अब मैंने कहा समझो, यहाँ पे आया मैंने कहा यार डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आके क्या लिखा मैंने? बाय डिप्रिसिएशन। अमाउंट बोलो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया? अब बताओ भैया, ये 13 लाख क्या है? ये परचेज है। क्या है बेटा? परचेज। सही है कि गलत है? दिमाग सेट है? अब आओ पेस्टिंग चालू करते हैं। बोलो भैया, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब आप देखो ध्यान से, कितना? प्लस माइनस? हाँ जी। कितना आया बताओ? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना?
यस और नो? डिफिकल्ट है कि इजी है? पक्का? हाँ। कहाँ पे? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुको। हमें इन्वेस्टमेंट में 50,000 कम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, सेल करा था, तो हमने प्रॉफिट भी किया था ना। अरे हमने प्रॉफिट में किया था ना। तो यहाँ पे बस हमें प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट करते ही ये बैलेंस वाला अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट? सही है बेटा? देखो, यहाँ पे हमने जैसे प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखते हैं ना। तो मेरे ख्याल से हमने फ्लो में यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में 50,000 नहीं लिखा प्रॉफिट। ठीक है। और अब जो बैलेंस आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? बैलेंस कितना आएगा बेटा? 15 लाख। क्लियर है बेटा? तो बस 50,000 हम जो प्रॉफिट है वो हटा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 लाख। क्लैरिटी है? मतलब हाँ। हाँ यूज्ड आ गया ना नेगेटिव। हाँ हाँ बेटा, एक सेकंड। 50,000 समझ में आ गया? भाई ये 50,000 का प्रॉफिट था यार, तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जो प्रॉफिट था वो हटाएंगे ना। इन्वेस्टमेंट नेट कितने के? 15। तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया 50,000 हटा दिया, तो हमने नेट कितने का बेचा? 5 लाख का। तो हम माइनस उतना ही करेंगे जितना जोड़ रखा है। तो हमारे पास 15 लाख आ गया। हमने यहाँ जो 50,000 एक्स्ट्रा लिख दिया था भावनाओं में बह के, वो अपन ने हटा दिया। अब हम जब टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टोटल है वो भी कम होगा। अरे हाँ है ना? डन है। चलो इसको नीचे कर देते हैं, कॉपी मारो बेटा फटाफट। हाँ जी। चलो।
ओके चलिए तो बढ़े आगे, लास्ट 30 सेकेंड्स। वो है पीछे सेकंड रो वाले। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। अब गाइज ये क्वेश्चन ट्राई करने के लिए पहले मैं तुम्हें 5 मिनट दे दूं क्या? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या खुद ही करा दूं? मैं ही करा देता हूँ। तो हमने तो छोड़ रखी है उम्मीद खुद ट्राई करने की। आ जाओ इधर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो इसमें मैं क्या इन्वेस्टिंग नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें क्या करूंगा अकाउंट बनवा दूंगा तुम्हें सर, चलेगा? अरे किसी में तो हाँ बोला करो, ऐसा लगता है मैं खुद को ही ऑफर देता हूँ, खुद ही रिजेक्ट कर देता हूँ, खुद चालू कर देता हूँ। मशीनरी अक्यूमुलेटेड। अब गाइस देखो समझो, नीचे आपके पास मशीन अकाउंट का भी जिक्र है, नीचे आपके पास पेटेंट का भी जिक्र है, इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द अकाउंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द। बट यहाँ पे मशीनरी है, मशीनरी नॉर्मल मशीनरी नहीं है, मशीनरी के साथ कौन सा है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैं आऊंगा यहां, आने के बाद मैं यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा मैं 3 अकाउंट की जगह बना रहा हूं, ठीक है? चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले मशीन अकाउंट, कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट, ठीक है? मशीन अकाउंट में हमारे पास क्या पर्टिकुलर अमाउंट, राइट? चलिए आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है मेरे प्यारे लाडलो। कौन सा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हो, राइट? चलिए अब मैंने कहा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखने का है, क्योंकि हमने जो मशीन अकाउंट विदाउट पीएफडी विद पीएफडी कॉन्सेप्ट्स में टाइम इन्वेस्ट किया है वो यहाँ काम आएगा हमारे पास, ठीक है? वो यहाँ पे काम आएगा। आ जाओ, मैंने कहा यहाँ पे अगेन वही ओपनिंग बैलेंस पहले दे रखा है और क्लोजिंग बाद में दे रखा है। आ रहा सुनने, डू नॉट गेट कंफ्यूज के उल्टा ले लो आप। यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट 475, व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन 5 लाख। यहाँ पे आते हैं अपन, यहाँ पे आने के बाद वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, ठीक है, बाय हाँ जी सही है। अब मैंने कहा पीएफडी में आते हैं, पीएफडी में कितना 5575, यहाँ पे आए हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बोलना 5575, सही है? चेक कर लो एक बार, ओपनिंग क्लोजिंग सही तो लिखा है ना हमने 5575, ठीक है? हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ बैलेंसेस लेके पेस्ट किए। क्या लेके पेस्ट किए मेरे प्यारे लाडलो? बैलेंस। हमने वहां से बैलेंसेस उठाए और बैलेंसेस लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हम एडजस्टमेंट जो है उससे लेके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 45,000 विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 was sold for 25। अब आप देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है 45, आ रहा समझे? मशीन आपके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 30। मुझे बताओ ना, एक मशीन
जिसका 1545 का वैल्यू था और आज तक डेप्रिसिएशन 30 लग चुका है, मतलब उसकी आज की डेट में WDV कितनी होगी, और उसको बेचा कितने में, कितने का प्रॉफिट। तो मेंटल कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग तो भैया होनी चाहिए। अब हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ लिखा बाय, और बाय हमने सबसे पहले लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के आज तक उस मशीन जिसको हमने बेची है डेप्रिसिएशन कितना लगा 30, हमने उस मशीन को बेचा कितने में 25, तो हम यहाँ बाय बैंक लिख देंगे, कितना लिख देंगे 25। अब मैंने कहा यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो याद हम लास्ट में लिखना भूल गए थे, इसलिए इस बार पहले लिख दो बेटा, कितना आया 10,000। अब मैंने कहा यहाँ तक 10,000 आ गया, यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। अब मैंने कहा इस अकाउंट में आते हैं, जो मशीन हमने बेच दी उस पर जो भी डिप्रिसिएशन होता है वो कौन से अकाउंट में चले जाता है, मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट में आके हमने कितना डाला 30,000। अब मैंने कहा समझो, हाँ बेटा एनीथिंग यू वांट टू आस्क, बेटा समझो, हमने 2 लेक्चर दिए हैं इस पे, हमने यहाँ पे जो भी मशीनरी हम इस पीएफडी अकाउंट की क्या खास बात है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें करंट ईयर का डिप्रिसिएशन जुड़ता है, जो मशीन बेच रहे हैं उससे जो डेप्रिसिएशन आज तक लगा उसमें से माइनस हो जाता है, और फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो मेरे पास 4 में से यहाँ पे 3 फिगर हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बचा हुआ यहाँ पे फिगर आएगा वो क्या आएगा बेटा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या आएगा बेटा, करंट ईयर का। वैसे ये इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि काम ही नहीं है, बट जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये डेप्रिसिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है। डू यू रिमेंबर दैट, डू यू रिमेंबर दैट। अब आ जाओ, मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने कहा देखो कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, ये वाली ज्यादा बड़ी है, टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ गया 5,55,000, 555 माइनस 485 कितना रह गया, मेरे को 70 लग रहा है। हाँ हाँ जी, यहाँ पे कितना, डू यू नो हाउ टू यूज दिस इन इन्वेस्टिंग। क्या मेरे ये कोई काम का है इन्वेस्टिंग में, नहीं। मेरे ये कोई काम का है, यस। ये जो सेल है वो इनफ्लो है, जो परचेज है वो आउटफ्लो है, मैं अब बनाने को आपको दूंगा। आ जाओ, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, पेटेंट। कौन सा अकाउंट, पेटेंट। पेटेंट पे चलते हैं। आई होप आपको पता है मैं वर्किंग नोट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट में जिसका भी जिक्र हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिसका भी मेंशन हो, अकाउंट बनाना ज्यादा बेटर रहता है। देखो कितने का बैलेंस है यहाँ पे 150, कम होके कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एसेट का बैलेंस सेम ही होता है, मतलब डेबिट साइड ही आता है। टू बैलेंस कितना आया 150, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आया 1 लाख। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ पे आया मैं, क्या लिखा है, पेटेंट्स रिटन ऑफ वर 25,000 while a part of the patents were sold at a profit of 20,000। अब आप समझना, ये कह रहे हैं कि हमने पेटेंट को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब जैसे डिप्रिसिएशन होता है तो क्रेडिट साइड आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना राइट ऑफ किया हमने मेरे प्यारे लाडलो 25,000। आप चाहो तो पेटेंट रिटन ऑफ लिख सकते हो, आप चाहो तो अमोर्टाइजेशन लिख सकते हो, दोनों सही है। आ रहा समझे। मैंने कहा उसके बाद अब आप देखो कितने का बैलेंस आ रहा है, आपके पास 1,50,000 का सामान था, 25 राइट ऑफ कर दिया, कितने का बचना चाहिए था, 1,25,000 125 है कितना एंड में 1 लाख। इसका मतलब आपने कितने का और बेचा 25 का, कितने प्रॉफिट पे 20,000। तो इसका मतलब आपने जो बेचा वो आपने बेचा 45 में, कितने में बेचा 45। अरे यस और नो। तो बचा हुआ जो 25,000 है वो आपका क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। वो यहाँ पे आ गया टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हाउ मच 20,000। आप टोटल करो ना 170 170। हाँ जी बेटा, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दिस अकाउंट। ओके समझो, मैंने कहा मैं ये वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको। ये जो 45 आया ये कहां से आया, भाई मैंने कहा कि मेरे पास 25,000 का सामान है जो मैंने बेचा। सर आपको कैसे पता आपने 25 का बेचा, अरे 150 का था, 25 अमोर्टाइज हो गया तो बचा कितना 125, क्लोजिंग कितना आ रहा है सिर्फ 1 लाख, इसका मतलब बचा हुआ 25 मैंने बेच दिया ना, क्वेश्चन कह रहा है आपने बेच दिया।
और मैंने जो 25 बेचा उसमें मैंने 20,000 का प्रॉफिट जोड़ के बेचा। कितने का प्रॉफिट जोड़ के बेचा? 20,000। तो मेरा कितने का हो गया टोटल? 45। जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड आता है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है? ये अमोर्टाइजेशन है। आप बाय अमोर्टाइजेशन भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें जहां जैसे कंफर्ट हो वैसा काम करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मुझे बताओ इसको इन्वेस्टिंग में कैसे यूज लोगे? सिर्फ ये सेल आएगी, सेल ऑफ पेटेंट। कितना? 45,000। हाँ, जब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग दोनों बनेंगे तब आपके यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो काम आ जाएगा। क्लैरिटी है? इसको कॉपी मारो और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ।
सो गाइस आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।